दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हम इस समय राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी हम कार्यालय में हैं और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदीप गुप्ता जी हैं और हम इनसे बात करेंगे जिस तरीके से काशी में बहुत तेजी से मांस मदिरा बहुत तेजी से पनप रहा है उसको लेकर हम बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से ये बनारस एक धर्म और अध्यात्म की नगरी है और जिस तरीके से मांस मदिरा का जिस तरीके से सेवन बहुत बड़े पैमाने पे भी देखा जा रहा है, हर रोड पे देखा जा रहा है, इसको लेकर किस तरीके से आप पहल कर रहे हैं और किस तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं? जय श्री राम। देखिए, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने जैसा कि पूर्व में एक महाअभियान की घोषणा की है कि राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी नवंबर माह से काशी में एक महाअभियान चलाने जा रहा है। काशी को पूर्ण रूप से मांस मदिरा मुक्त करने के लिए जो पंचकोश क्षेत्र है, और आज हमारे कार्यालय पर इस महाअभियान में समर्थन देने के लिए हमारे बीच राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला महामंत्री हरिनाथ सिंह जी हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल के काशी प्रांत के महामंत्री अर्जुन मौर्य जी हैं और हमारे तमाम राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के साथी हैं श्रीनिवास चौबे जी हैं, मनीष सिंह रघुवंशी जी हैं, राजकुमार सिंह जी हैं। तो हम लोग पूरे एक इसको करो या मरो की नीति से इस महाअभियान को चलाने जा रहे हैं। हम लोग जितने भी काशी के जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच भी जाएंगे, समर्थन मांगेंगे। हम लोग आम जनमानस के पास जाएंगे, हिंदू जनमानस के पास जाएंगे, मीडिया बंधुओं के पास जाएंगे, पत्रकार बंधुओं के पास जाएंगे, जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उनके पास जाएंगे और हम लोग समाज के, हिंदू समाज के हर तबके के लोगों के पास जा कर के समर्थन मांगेंगे कि हिंदुओं के आस्था के केंद्र बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी को पूर्ण रूप से मांस मदिरा मुक्त किया जाए। लेकिन एक बात है कि जो बनारस है बहुत बड़ा शहर हो चुका है, लगभग इसका एरिया 25 किलोमीटर की एरिया में आ जाता है। लेकिन आप एक पंचकोश की जो बात कर रहे हैं, जो 25 किलोमीटर जो आदमी हर लोग पंचकोश यात्रा करता है, तो एरिया किस तरीके से आप कर पाएंगे जो कि काशी क्षेत्र है और तमाम क्षेत्रों को जिस तरीके से, क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र पूरे जिले में आ जाते हैं, तो क्या ये जो आपकी मुहिम जो रहेगा शहरी क्षेत्र में रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी रहेगा? नहीं, पंचकोश में जो भी क्षेत्र आता है वो 25 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है कि जो भी क्षेत्रफल पंचकोश क्षेत्र के परिधि में आ रहा है, क्योंकि पंचकोश होता है तो वो केवल शहरी क्षेत्र में नहीं होता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है। और जो भी हमारी एक लक्ष्मण रेखा है, वो पवित्रता की जो एक लक्ष्मण रेखा है काशी की पंचकोश क्षेत्र, उस क्षेत्र को हम लोग इससे मुक्त कराने का महाअभियान चलाएंगे और इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। सरकार से किस तरीके से आप मदद चाहते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और हिंदुत्व वाली सरकार है? देखिए, मुझको लगता है कि डबल इंजन की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, उसके बाद भी केवल हिंदू जनमानस सरकार के भरोसे बैठा रहे और खुद अगर अपने आस्था के प्रति निष्ठावान नहीं होगा तो मुझको नहीं लगता है कि हम अपने धर्म युद्ध को जीत पाएंगे। इसलिए इसमें सरकार से ज़्यादा राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी अपेक्षा करता है आम हिंदू जनमानस की, जनप्रतिनिधियों की, और जितने भी हमारे राजनीतिक दल के प्रमुख नेता हैं जो काशी में रहते हैं
उनके पास भी हम जाएंगे और बहुत से के जो मुखौटे हैं, जो सेकुलर के नाम पर हिंदुत्व को कमजोर करने का काम करते हैं, तुष्टीकरण के नाम पर ऐसे लोगों को मदद पहुंचाने का काम करते हैं, जो हिंदुओं को काफिर की निगाह से देखते हैं, राम गोपाल मिश्रा जैसे हिंदूवादी को मारने का काम करते हैं, और जब उनके घर पर बुलडोजर चलता है तो वो भारतीय जो कानून की भारत में एक परंपरा रही है जिसका हम सब आदर करते हैं, उसके शरण में जाते हैं। मगर जब उनकी हत्या करना रहता है निर्मम राम गोपाल मिश्रा की, तब उनको कानून और व्यवस्था और न्यायालय और सरकार और पुलिस की याद नहीं आती है। और ये काम निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ये अभियान कोई छोटा मोटा अभियान है। इसीलिए राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने इसको महाअभियान की संज्ञा दी है, क्योंकि इसमें तमाम हमारे ही हिंदुत्व नामधारी, जो हिंदू नामधारी लोग हैं, मगर उनकी आस्था प्रभु श्री राम में नहीं है, हमारे आराध्य महादेव में नहीं है। वो तुच्छ राजनीति के लिए सेकुलर का वादा ओढ़े हैं, वो भी इसका विरोध करने आएंगे, आप देखिएगा। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, और समाज के समस्याओं को बड़ा ज्वलंत तरीके से आप उठाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हरिद्वार मांस मदिरा मुक्त हो सकता है, अयोध्या की जो परिधि है वो हो सकता है, अगर काबा जो एक मक्का मदीना काबा जो कि एक समुदाय विशेष के लोगों का, मुस्लिमों का एक आस्था का केंद्र है, अगर उसमें एक भी हिंदू सनातनी या किसी भी दूसरे धर्म का व्यक्ति प्रतिबंधित हो सकता है, तो हमारी तो मांग उस अपेक्षा में बहुत छोटी है। हम तो केवल अपने काशी को, पवित्रता को बनाए रखने के लिए और दुनिया के नक्शे पे एक उदाहरण पेश करने के लिए इसको मांस मदिरा मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि नहीं यहाँ केवल काशी में हिंदू रहेंगे। बाबा भोले की नगरी है, बहुत ही, बाबा भोलेनाथ तो वैसे भी बहुत भोले हैं, और शायद ये बाबा भोले की नगरी है तभी यहाँ धर्म विरोधी लोग भी रोज 2 टाइम का भोजन खा रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ा जो आपके पास है, आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब भी ये काम ये इसमें कदम रखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे होता है कि बीमारियां उत्पन्न होंगी, तो उसको कैसे संभालेंगे? क्योंकि आप ही के जो बहुत सारे व्यवसायी हैं जो इसके बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो फिर उनको कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए, जो आपने व्यवसाय की बात कही, ये बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि तमाम हमारे ऐसे भी हिंदू समाज में लोग हैं जो कि खुद तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, मगर इसका व्यापार करते हैं। और आप किसी भी रोम जो वेटिकन सिटी है उसको आप ईसाइयों का तीर्थ स्थल कह सकते हैं, यरूशलेम को उनका तीर्थ स्थल कह सकते हैं, काबा को मुस्लिमों का तीर्थ स्थल कह सकते हैं। मगर आज हिंदू जनमानस जो है
वो कहीं ना कहीं से तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल को एक कर दे रहा है। जैसे मैं आप ही से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप भी हिंदू हैं ना? बिल्कुल हिंदू हैं। आप ये बताइए कि काशी जो है वो पर्यटक स्थल है या तीर्थ स्थल है? देखिए, हमारे जो आपका जो सवाल है, उस सारे सवाल का हम जवाब दे सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जिस तरीके से सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, हाँ। वो तीर्थ स्थल से उसको पर्यटक स्थल में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से बड़े पैमाने पे जो अब बनारस में दर्शनार्थी आ रहे हैं, लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने, काल भैरव और सारनाथ और विभिन्न यहाँ की जो ऐतिहासिक चीज़ें उसको देखने के लिए, तो हम उससे नकार भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक आप हिंदूवादी नेता के होने के नाते आप इसको कैसे संभालेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास ही है। देखिए, जो हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं से बड़े उदारता है भाई। पूरे विश्व को अपने परिवार समझने की जो फिलॉसफी है या जो दर्शन है वो हिंदुत्व में ही मिलता है। तमाम और दूसरे जो धर्म है, हालांकि मैं तो एक ही को धर्म मानता हूं कि हिंदुत्व, और दूसरे पंथ उनको मैं धर्म मानता ही नहीं हूं, वो उनकी एक विचारधारा है। तो उनके में तो ये फिलॉसफी है कि भाई सामने वाला काफिर है तो काफिर के साथ जो उनको समझ में आता है, गाहे बगाहे उनको मौका मिलता है वो करते हैं। आपने देखा राम गोपाल मिश्रा जी के साथ जो हुआ। मगर ये हिंदुत्व की उदारता है कि वो तीर्थ स्थल में भी रोजी रोटी कमाने का अवसर प्रदान करता है, व्यापार का अवसर प्रदान करता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं से लोगों को रोजगार मिलता है, व्यापार मिलता है और वो एक पर्यटक स्थल के रूप में परिभाषित होता है। मगर देखिए, आप व्यापार करिए, व्यापार आप करिए, मगर ऐसा व्यापार मत करिए जिससे हमारा धर्म पर कुठाराघात हो, हमारा हिंदुत्व पर कुठाराघात हो, हमारे दुनिया के नक्शे पर काशी की जो गरिमा है उस पर कुठाराघात हो। तो ले दे करके ये है कि तमाम व्यापार समय के साथ ऊंचाइयों पे जाते हैं, फिर समय बदलता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, व्यापार बदलना पड़ता है। तो जो लोग मांस मदिरा का व्यापार कर रहे हैं उसको वो बदल दे, कोई दूसरे व्यापार में स्विच कर दे। क्या जहाँ मद्य निषेध है बिहार में और कई राज्यों में, तो वहाँ क्या लोग मर गए? वहाँ उनको व्यापार दूसरा वो नहीं किए, दूसरे व्यापार में वो स्विच नहीं करके दूसरे व्यापार के तरफ वो नहीं अपने को स्थापित कर लिए। तो ये कोई बात नहीं है कि किसी का धर्म भ्रष्ट करके ही आप व्यापार करिए। और भाई इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। मांस मदिरा मुक्त, केवल हम ये भी नहीं कहते कि मांस मदिरा का सेवन केवल एक समुदाय विशेष के लोग ही करते हैं। उसमें तो जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको भी, उन पर भी रोक लगेगी भाई, वो तो सबके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से प्रदीप गुप्ता जी को बहुत सारी बात बताए हैं मांस मदिरा को लेकर। एक बहुत बड़ा कसौटी के तौर पे अब काशी में पैर रखने जा रहे हैं और इनको काशी के वासी कितना इनका मदद करते हैं देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।